Assalamu alaikum students. This is for class 8 biology chapter 4 human endocrine system. This is a part of this chapter. As you know we have already started this chapter earlier और हम लोग उसका कुछ जो बाकी पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे आज. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. इस एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या होता है और कहाँ से सिक्रीट करता है, कितना तरह का उसका फंक्शन होता है. तो उसके लिए पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड द डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रीट्स हार्मोन. या आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 57 में देखेंगे कि ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड का ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट जहाँ पे शुरू हुआ है वहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड का डेफिनेशन दिया हुआ है. यानी कि जो हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड होता है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है, उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. Now, what is hormone? The hormones are like chemicals which secretes inside the body and helps in our growth. They help in different physiological function of the body. हार्मोन का मेन काम होता है हम लोग के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करना, बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करना. और हार्मोन एक तरह का केमिकल है जो पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट होता है. अब हम लोग के बॉडी में बहुत तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन बनाता है डिफरेंट टाइप्स का, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रिनल, गोनाड्स, पैराथायराइड, थाइमस. ये सब नाम आप लोग के बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 57. तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट आर द अदर ग्लैंड्स? दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड. कुछ ऐसा ग्लैंड होता है जो बॉडी में हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रीट करता है, जैसे कि पैंक्रियास. अनदर टाइप इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो ग्लैंड सिर्फ एंजाइम सिक्रीट करता है. एंजाइम का नाम आप लोग को याद होगा, हम लोग डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ते हैं. एंजाइम जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड. दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे सिक्रीट ओनली एंजाइम. अब हम लोग जो डिटेल है हम लोग का हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रिलीज फ्रॉम सम स्पेसिफिक सेल ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिन टू देयर साइट ऑफ एक्शन. हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर खासियत ये होता है कि वो जहां से सिक्रीट करता है, ओरिजिनेट करता है, निकलता है, वो वहां काम नहीं करता है, बल्कि उसका एक टारगेट ऑर्गन होता है. यानी कि हर एक पर्टिकुलर हार्मोन का अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है जिसके ऊपर वो काम करता है, जिसके ग्रोथ में वो हेल्प करता है. हार्मोन एक्ट्स ऑन पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन्स. आप लोग की बुक में भी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको याद करना है. नाउ हार्मोन्स हेल्प इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. ये क्या काम करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, अलग अलग तरह के फंक्शन में. बीएमआर को बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन? ये पेज 58 में दिया हुआ है. नंबर 1 इज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन माइन्यूट क्वांटिटी. माइन्यूट यानी कि बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में यूज होता है. ये एक पर्टिकुलर एज में बॉडी से सिक्रीट करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, और बॉडी के उस एज में जितना ग्रोथ होना चाहिए बॉडी का उसमें हेल्प करता है. और हार्मोन का खासियत दूसरा क्या है कि अगर उसका सिक्रीशन बॉडी में ज्यादा हो जाए तो भी वो नुकसानदा है, और अगर कम हो जाए, एक्सेस सिक्रीशन और डेफिशिएंसी ऑफ एनी हार्मोन कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम्स, लाइक इट कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इन द बॉडी. हार्मोन कैनॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी. दिस इज द थर्ड पॉइंट. इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं. ये अकॉर्डिंग टू एज बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीट होता है और काम खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. They act on particular target organs away from their site of origin. Now details about the endocrine gland. हम लोग अब डिफरेंट टाइप्स के जो भी नाम पढ़े थे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड का, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया हुआ है बुक में आप लोग के, उसको पढ़ेंगे. पेज नंबर 58 के सेकंड पैरा में आप लोग देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में दिया है. तो हर ग्लैंड में हम लोग लोकेशन पढ़ेंगे कि वो ग्लैंड कहाँ पर होता है बॉडी में, और कितने टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है, और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड अंडर द ब्रेन एंड इट इज अटैच विद द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन. इट सिक्रीट्स मेनी हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, एफएसएच, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है. ये सब के बारे में आप लोग को पढ़ना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन बनाता है. आप लोग के बुक में एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 लोब के बारे में लिखा है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट के बारे में दिया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, सेकंड पार्ट से कौन सा निकलता है, और थर्ड पार्ट से. तो फर्स्ट वन इज एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड.
इस एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, ये माने आगे का हिस्सा, ये उसमें से बहुत सारा का हार्मोन निकलता है। हम लोग एक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। उसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज टू हेल्प इन स्केलेटल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मेन काम है कि बॉडी का जितना भी स्केलेटल ग्रोथ होता है बोन्स को बनाने में, वो उसमें हेल्प करता है। और इसका इफेक्ट क्या है? आपके टेबल्स में जो दिया हुआ है कि हाइपोसिक्रेशन, तो आपको उसको वैसे ही टेबुलर फॉर्म में याद करना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि हाइपो माने कम, यानी कि अगर ये हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन बॉडी में कम सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से जो डिजीज होता है उसका नाम है डॉर्फिज्म। हाइपोसिक्रेशन कॉजेस डॉर्फिज्म, माने इसकी वजह से ये एक डिजीज होता है, ये डिजीज का नाम है। हाइपर सिक्रेशन यानी कि अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा? जाइजेंटिज्म। यह आपकी बुक में टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, वैसे ही पढ़ना है। दूसरा है सेकंड पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ क्लास 8 बायोलॉजी। इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानिन जो है वो स्किन में कलर प्रोड्यूस करने का काम करता है। अगर मेलानिन बॉडी में कम सिक्रीट होगा जिसकी वजह से द बॉडी विल गेट द फेयर स्किन, एंड ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ मेलानिन इट विल कॉज डार्क कलर्ड स्किन। नाउ द थर्ड पार्ट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या सिक्रेट करता है? वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन। ये वैसोप्रेसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो किडनी से वाटर रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। इसको हम लोग डिटेल में एक्सक्रीशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किडनी से किस तरह से वाटर फिल्ट्रेट होता है और यूरिन बनाता है। वहां पर बॉडी में जितना भी वाटर रिटेंशन चाहिए होता है उसको वो रीअब्सॉर्ब करने में वैसोप्रेसिन हेल्प करता है। Due to hyposecretion of vasopressin, diabetes insipidus occur and its hypersecretion causes increase of blood pressure. तो इसके बारे में डिटेल अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन से हार्मोन के डिजीज हाइपर और हाइपोसिक्रेशन से कौन तरह का डिजीज हो सकता है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाद में भी आपके क्लास 10 तक आता है ये क्वेश्चन। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन एंड दोज हार्मोन स्टिमुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है TSH, इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि नाम से मालूम हो रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि वो थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। तो ये ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ, माने काम किया, एक्टिवेट हुआ, किसकी वजह से? TSH की वजह से। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन बना रहा है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, और उसकी वजह से वो ग्लैंड अपना सिक्रेशन करता है। जो दूसरा भी एक हार्मोन है थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। So ultimately pituitary gland is the cause of secreting other type of hormone from other gland. So pituitary gland is also called the master gland. इसका आंसर आप लोग के बुक में लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा एक और नाम हम लोग पढ़े थे हेट्रोक्राइन ग्लैंड में, दैट इज पैंक्रियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड? बिकॉज इट कैन सिक्रीट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन, सो इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक। पैंक्रियास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन और उसी के साथ ग्लूकागॉन। ये आपके पेज नंबर 59 में दिया हुआ है। पेज नंबर 59 में हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का ही काफी डिटेल दिया हुआ है। इसका हम कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंसुलिन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि ये बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। So it helps in lowering the glucose level in the blood. Now what will happen due to its hyposecretion? It will cause diabetes mellitus. ये बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसको हम लोग शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। तो इसमें किस तरह का सिम्टम्स होता है? ग्लूकोज लेवल राइजेस, यानी कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, आदमी को बार बार प्यास लगता है और बॉडी वेट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी लॉस होने लगता है। Now what will cause by the hypersecretion of insulin? ग्लूकोज लेवल बिकम लो, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। और शुगर लेवल कम होने की वजह से बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सब भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देता है। सो ब्रेन एंड बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ये इसका हाइपर सिक्रेशन है। जनरली क्वेश्चन हाइपोसिक्रेशन से आता है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनदर हार्मोन फ्रॉम पैंक्रियास इज ग्लूकागॉन।
ग्लूकागॉन एक एंटी इंसुलिन फंक्शन है, यानी कि ये जस्ट इंसुलिन का ऑपोजिट काम करता है। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाता है। जैसे हम लोग इंसुलिन में देखे थे कि वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन वर्क टुगेदर टू मेंटेन द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। दोनों ही बॉडी में रहता है, साथ में काम करता है। और क्या होगा अगर ग्लूकागॉन बॉडी में कम हो जाए? ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन इट कॉजेज हाइपोग्लाइसेमिया, एंड ड्यू टू हाइपरसिक्रेशन it causes dysregulation of blood glucose and it causes diabetes। तो इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों में से ज्यादा क्वेश्चन इंसुलिन के पोर्शन से आता है। नाउ थर्ड पार्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे। दिस इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये आपको पेज नंबर 60 में मिलेगा। ये कहाँ पर होता है बॉडी में? ये नेक के फ्रंट में होता है, जस्ट बिलो द लेरिंग्स। ये एक थायरोक्सिन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करता है। थायरोक्सिन का काम क्या है? ये बॉडी में बीएमआर को मेंटेन करता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ये स्केलेटल, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम की ग्रोथ में हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं कि आपकी बुक में देखिएगा कि नीचे की तरफ एक पैराग्राफ में लिखा है कि ओल्ड एज पीपल जो है वो दे फील मोर कोल्ड एज बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड डिक्रीजेस बाय द एज। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि थायरोक्सिन जो है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। नाउ व्हाट कॉजेज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन? डिफरेंट टाइप्स का डिजीज होता है, ये आपकी बुक में पेज 60 में दिया हुआ है। उसका नाम हम पढ़ रहे हैं, आप लोग को उसका हर एक डिजीज के बारे में एक एक लाइन याद करना है। इट कॉजेज सिंपल गोइटर, माइक्सोडिमा एंड क्रिटिनिज्म, एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज एक्सोप्थाल्मिक गोइटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये भी एक हार्मोन सीक्रेट करने वाला ग्लैंड है। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये किडनी के ऊपर होता है। ये किडनी के ऊपर होता है। और एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है, और एड्रिनल मेड्यूला से एड्रिनलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। कॉर्टिसन जो है वो फैट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसके मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ इट कॉजेज एडिसन डिजीज। ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज का नाम, आपको इससे क्वेश्चन भी आएगा। एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसन, कॉर्टिसन हार्मोन का नाम है। इसके हाइपोसिक्रेशन से एडिसन डिजीज होता है और हाइपर सिक्रेशन से क्यूशिंग सिंड्रोम होता है। सिर्फ डिजीज का नाम याद रखना है। आप लोग इसको जितना भी हार्मोन और उसका डिजीज का नाम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ चार्ट बना करके अपने कॉपी में लिखिएगा। एड्रिनलिन और एड्रिनलाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, and we also call it emergency hormone. Why it is called emergency hormone? Because it prepares the body to fight against emergency situation like fear, anxiety or some emotional situation like running, crying. ये हम लोग को किसी भी तरह के एबनॉर्मल सिचुएशन में कोप अप करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम लोग बैठे हुए हैं या फौरन कोई पोजीशन चेंज करते हैं या जंप करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें बॉडी का जितना फंक्शन होता है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वो अचानक से बढ़ जाता है। तो वो सब चीज को एक साथ कंट्रोल करने के लिए एड्रिनलिन काम करता है, इसलिए उसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। नॉन एड्रिनलिन क्या होता है? ये बॉडी को वापस से नॉर्मलाइज करता है, यानी कि जितना चीज एट द मोमेंट साथ में अचानक तेजी से काम करने लगा था उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो थर्ड हार्मोन था नॉर एड्रिनलिन, वो काम करता है। तो इस तरह से हम लोग का हार्मोन का पार्ट खत्म होता है और हम लोग इसके बाद आगे इसके ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को जितना पोर्शन आज पढ़े हैं उससे आप लोग को कुछ आंसर्स करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने कॉपी में कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोग अपने कॉपी में खुद से कीजिएगा, उसको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? अच्छा, ये इसका एक पिक्चर आपको हम सेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।